बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट में जो आलू के पराठे खाए जाते हैं, लंच में भी खाए जाते हैं। तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, ये किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरह परफेक्ट बनाए जाते हैं और मज़े के बनाए जाते हैं। तो आज हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय के साथ इनको सर्व किया है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने 2 प्याली आटे के लिए, जो नॉर्मल घर में हम आटा इस्तेमाल करते हैं, वो आटा लिया है। तो 2 प्याली ली है और 1 प्याली इसमें हम ऐड कर देंगे मैदे की, ताकि जो हमारे पराठे हैं तो पराठों की लुक अच्छी आए, वाइट से बने। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून इसमें नमक का ऐड कर दिया। तो मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, इसे हम गूंद लेंगे। तो इसको हमने इस तरह गूंदना है कि ये ना तो ज़्यादा पतला हो आटा, ना ही ज़्यादा सख्त। तो इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। आटा जितना अच्छे से गूंदेगा उतने अच्छे से हमारे जो है पराठे सही बनेंगे। यहाँ पे आटे को मैंने मिक्स कर लिया। अब अच्छे से इसे हम गूंद लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी आप इस तरह के पराठे बना सकते हैं, हेल्दी होते हैं। और अब सहरी में तो बहुत ये मज़े के लगते हैं आलू के पराठे। तो चलिए जी, आटे को मैंने गूंद दिए, साइड पे रख दिया है रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास आलू थे, आलूओं को मैंने रात को ही बॉयल कर लिया था। तो यहाँ पे ये मेरे पास छोटे से आलू हैं, तो स्मॉल साइज़ के। तो इसलिए इस तरह के ही होने चाहिए। जब हम पीठी के लिए बनाते हैं तो ये छोटे नॉर्मल आलू ले लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चीज़ ली थी, तकरीबन 100 ग्राम के करीब है, 100-150 ग्राम के करीब चीज़ थी, जिसको मैंने ब्रीक ब्रीक इसको ग्रेट कर लिया था ग्रेटर की मदद से। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च चॉप डाल दी है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हरा प्याज ऐड कर दिया। और यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा दूसरा सिंपल जो प्याज हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो। तो यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसमें अगर पुदीना हो तो वो भी डालें, तो उसमें बहुत अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पे मेरे पास पुदीना नहीं था, तो खैर कोई नहीं, अगर आपके पास था तो है, आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीबन इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो थोड़ी सी इसमें हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून इसमें नमक का भी ऐड कर दिया। तो यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब चीज़ ये क्या काम करेगी, तो चीज़ से ये कि जो हमारी पीठी बहुत ही अच्छे से ये चिपक रहेगी, तो इससे बड़ी अच्छी सी बेस बन जाएगी पराठों की। तो अगर आपके पास चीज़ नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दिए हैं काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी ऐड की है। तो बहुत मज़े के स्पाइसी से हमारे पराठे आज बन के तैयार होंगे। तो ये हमारी जो पीठी बिल्कुल रेडी है। दूसरी साइड पे हम पेड़े कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 लोगों का नाश्ता बनाना है, 4 से 5 लोगों के लिए पराठे। तो यहाँ पे इस तरह हम इसके पहले छोटे छोटे पेड़े बेल लेंगे। कुछ लोग होते हैं बड़ा पेड़ा भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह के सारे बना लेंगे। बड़े पेड़े एक ही पेड़ा कर लेते हैं, तो उसमें मुझे वैसे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने इस तरह ही छोटे पेड़े बेल लिए हैं। तो अब मैंने इनको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छे से इसकी रोटी बन जाए। तो मैंने नीचे थोड़ा सा आटा डस्ट किया। तो अब हम इसे ब्रीक ब्रीक सा बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने बेल लिया, इस तरह हम सभी बेल लेंगे। तो वो मैंने सारे ही बेल लिए एक एक ही टाइम में, ताकि मैंने कहा इसको आसानी से जल्दी से सारी एक साथ ही रोटियाँ जो हैं बन जाए सबके लिए। फिर एक साथ बेलें फिर ऐसे करें तो मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने पीठी ली, उसका गोल सा बोल एक बना लिया, फिर हाथों की मदद से उसे प्रेस करके उसका शामी सा वो एक कबाब सा बना लिया। फिर उसको ईज़िली ये देखें मैंने ऊपर रख दिया। ये चीज़ की वजह से हमारे जो आलू का पेस्ट है ऐसे चिपका हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप। तो अब इसके ऊपर दूसरी मैंने रोटी रख दी है। तो साइडों से प्रेस करके अच्छे से इसको बेल लेंगे। तो इसको हम बारीक सा साइडों से भी अच्छे से बेल लेंगे इक्वल सा। तो ये बहुत इजी देखें
पराठे बनने वाले हैं, तो आप भी इस तरह के बनाया करें। चीज़ वाले चीज़ भी बहुत हेल्दी होती है सेहत के लिए। तो इस तरह आप बना के इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब निकाल के आप इसे गरम करके इसे खा सकते हैं। ऑयल लगा के इसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो 1 महीने के लिए भी आप इस तरह रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा ऊपर रख दिया था, तवा हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया। तो अब हम इसे रोटी को अच्छे से पका लेंगे। तो एक साइड से थोड़ी सी कुक होगी, अब दूसरी साइड से हम कुक करेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी साइड से कुक करके घी लगा के अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे तो आँच हमने नॉर्मली रखनी, ज़्यादा हाई नहीं, ताकि पराठे ना हमारे जलें। तो ये देख सकते हैं हम कितने प्यारे से वाइट सा आटा लग रहा है कि वाइट आटे के वो जो रोटियाँ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने मिक्स लिया, मैदा और आटा मिक्स, ताकि पराठों का जो लुक है बहुत ही अच्छा सा आए। तो इस तरह हम प्रेस करते जाएंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए हमारी रोटी। तो ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह सभी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने आपको दिखाने के लिए 2 पराठे तैयार कर लिए थे, बाकी के मैंने कहा बाद में कर लेंगे तैयार, आपको तो मैं दिखाऊँ। तो इससे मैं कटिंग कर रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से। तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, अगर बच्चों को देना है, अगर कोई मेहमान आ गया तो उनके आगे इस तरह कटिंग करके सर्व करें तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली, साथ में मैंने इसके चाय रख दिए। तो अंदर से बहुत ही ये देखें मज़े के बने हैं, बहुत ही दिखने में जितने लग रहे हैं खाने में भी उतने। तो आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।